नमस्कार, आज हम द्वितीय पाठः दूसरा चैप्टर पाथेयम इसको हम समझने वाले हैं। पाथेयम का मतलब क्या होता है? तो जो रास्ते में पाथ का मतलब होता है रास्ता, जो रास्ते में जो हितकारक है, वो सब पाथेय है। अभी रास्ते में हितकारक का मतलब क्या होता है? तो जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपके पास क्या-क्या रहेगा? आप क्या-क्या लेके जाओगे साथ? तो कुछ कपड़े हैं, ड्रेस है, कुछ पैसे हैं, खाने के लिए चीज़ें हैं, पानी है। यदि आप रास्ते में कुछ पढ़ने पढ़ने के शौकीन हो, तो आप यदि कुछ किताबें लेके जा रहे हो, तो वो भी पाथेय है। तो रास्ते में जो-जो हितकारक है, वो सब पाथेय है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, तो इसके पास जो-जो चीज़ें हैं, अब ये ट्रैवलिंग कर रहा है, तो ट्रैवलिंग करने के लिए इसके पास एक बैग है, हेलमेट है और भी बहुत चीज़ें हैं, एक बॉटल है, शूज़ है और बैग में कुछ कपड़े भी है, ये सब पाथेय है। जैसे अभी एक इंसान है, अभी ये रास्ते से जा रहा है, इसके पास एक डंडी है, तो ये भी पाथेय है। ठीक है? तो हर चीज़ पाथेय होती है जो हमें रास्ते के लिए रास्ते से जाने के लिए जो ज़रूरत है वो सब, ठीक है? तो इस तरह से पाठ का मतलब जो चैप्टर है, जो टाइटल है हमारा उसका मीनिंग है। तो चलिए आगे हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं। तो अब इस चैप्टर से हम क्या-क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले सुभाषितम, हम इस चैप्टर में सुभाषित समझेंगे। सुभाषित का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छे और भाषित मतलब वचन, अच्छे वचन। सुभाषित मतलब अच्छे वचन सीखेंगे जिससे हमारी लाइफ और अच्छी बन जाए। उसके साथ-साथ हम श्लोक का अन्वय कैसे करना है वो भी हम समझने वाले हैं। उसके बाद भाषिक कार्य कुछ व्याकरण जो है कर्ता कैसे पहचानते हैं, क्रियापद कैसे पहचानते हैं, विशेषण विशेष्य क्या है, इनके बारे में भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। तो जब भी हम चैप्टर शुरुआत करते हैं तो उससे पहले मतलब ये जो मनिका बुक है इसमें 2 बच्चों का कन्वर्सेशन रहता है, वो आपस में बातें करते हैं और फिर चैप्टर को शुरुआत होती है। तो उससे हमें बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो विवेक कहता है, "अये विशाल, हे विशाल, नमस्ते, नमस्कार, आगच्छ, आओ, उपविश, बैठो।" ठीक है? ऐसा वो कहता है। फिर विशाल कहता है, "नमस्ते, नमस्कार, विवेक, हे विवेक।" ये संबोधन है, ठीक है? उपविशामि मैं बैठता हूँ, परंतु परंतु त्वं कुत्रापि गन्तुमुद्यतः इव प्रतीयते। त्वं मतलब तू, कुत्रापि मतलब कहीं तो, गंतुम मतलब जाने के लिए, उद्यतः उद्यत का मतलब तैयार, रेडी हो, ठीक है? बहुत सारे शब्दों की मीनिंग यहाँ दी है हमने, वो भी आप देख लीजिए। तो तुम कहीं तो जाने के लिए रेडी हो, इस तरह से, ऐसा मुझे लग रहा है, प्रतीयते मतलब लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि तुम कहीं तो जा रहे हो। तो विवेक कहता है, आम, हाँ, मम मातुलः मेरे मामा युद्ध क्षेत्रात प्रतिनिवृत्तः। युद्ध क्षेत्रात मतलब कहीं तो युद्ध चल रहा है, मतलब उसके पिता, उसके जो मामा है वो आर्मी में है। मामा, ठीक है? मातुलह का मतलब मामा होता है। उसके मामा आर्मी में है और युद्ध चल रहा था और अब युद्ध फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है और वो वापस आ रहे, प्रतिनिवृत्त वो लौट कर आ रहे। अहम तम द्रष्टुम गच्छामि, और अहम मतलब मैं, तम मतलब उन्हें, उन्हें मतलब किन्हें? मेरे मामा को, ठीक है? तो तम का मतलब होता है मामा, ठीक है? तो मैं उन्हें द्रष्टुम गच्छामि जाना चाहता हूँ, मतलब मैं उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ। फिर विवेक कहता है, अहो धन्य तव मातुलः, उसे आश्चर्य हो जाता है, इसलिए वो अहो, जैसे हम कभी कभी अरे ऐसा कहते हैं, तो उस तरह से आश्चर्यात्मक शब्द है अहो। अरे धन्य तव मातुल, तेरे मामा धन्य है। यह जो एवं देश सेवायाम संलग्न, जो इस तरह से देश सेवा में संलग्न है। संलग्न का मतलब होता है अनुरक्त है, बिजी है, लगे हुए है। अत्र स्यूते किम एतत् नयसी, और जब वो उसकी बैग देखता है, विशाल जब विवेक की बैग देखता है, वो पूछता है कि स्यूते, स्यूते मतलब बैग में, किम एतत् यह क्या ले जा रहे हो? नयसी मतलब ले जाना। विवेक कहता है, स्यूते पाथेयम अस्ति, बैग में पाथेय है। पाथेय का मतलब अभी हमने डिस्कस किया है, तो स्यूत में पाथेय है। तो विशाल कहता है, पाथेयम किम भवति, पाथेय क्या होता है? अभी उसे पता नहीं। तो फिर वो कहता है, विहस्य, हँस कर उसे हँसाती है, वो कहते हैं, सुनो, पथि हितकरम पाथेयम भवति, जो रास्ते में हितकारक है वो पाथेय होता है। अतः इसलिए स्यूते कानिचित फलानि, कुछ फल है, अथच और ज्ञानवर्धन है, ज्ञान बढ़ने के लिए, द्वित्राणि पुस्तकानि, 2-3 किताबें है, अपि सन्ति, पुस्तक भी है, किताबें भी है, ठीक है? कुछ किताबें हैं और खाने के लिए कुछ चीज़ें भी है
ओके, इस तरह से। फिर विशाल कहता है इदानीम ज्ञातम, ओके, इदानीम ज्ञातम, अब पता चला, इदानीम मतलब अब, ज्ञातम मतलब पता चला। अतएव इसलिए अस्माकम मनिका पाठ्य पुस्तक, इसलिए हमारे जो किताब है पाठ्य पुस्तक मनिका नाम की, उसमें पाठे पाथेयम इति पाठे, पाथेयम इस पाठ में, इस चैप्टर में सुभाषित है, कुछ सुभाषित है। फिर विवेक कहता है ननु सचमुच सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शन कुर्वन्ति, सुभाषित ही अस्माकं जीवने हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते, हमें गाइड करते हैं। फिर विशाल कहता है शुभाय भवतु ते पाथेयम, तेरा जो पाथे, तेरा जो मार्ग है वो तेरे कल्याण के लिए हो, या तेरे पाथे जो भी चीजें हैं तेरे पास वो सब तेरे कल्याण के लिए हो, इस तरह से वो कहता है। तो अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि पाथेय मतलब, अभी यहाँ पाथेय का मीनिंग क्या है, जो भी हितकारक है रास्ते में। तो उसी तरह से अभी हम भी जी रहे हैं, तो हमारी वे ट्रैवलिंग चल रही है जब से हमारा जन्म हुआ है तब से। तो उसमें हमें जीने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए, कुछ अच्छे थॉट चाहिए, विचार चाहिए। तो अभी हम सीखने वाले हैं। तो पहला श्लोक है, पहला सुभाषित है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधेयते। तो पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम, इस धरती पर तीन ही रत्न है। ठीक है, कौन से तीन? जल, अन्न और सुभाषित। जल का मतलब होता है पानी, अन्न मतलब खाने की चीजें, रत्न मतलब तो रत्नम, यहाँ रत्न शब्द दिया है, तो रत्न को हम प्रेशियस स्टोन ऐसा कहते हैं। मगर यहाँ इस श्लोक में कवि ने रत्न किसे कहा है? प्रेशियस स्टोन को रत्न नहीं कहा है। तो जल एक, अन्न दो और सुभाषित तीन, ये तीन ही चीजों को, सुभाषित मतलब अच्छे विचार, जो भी अच्छे विचार वो सभी रत्न है, प्रेशियस है, हमारे लिए अच्छे हैं। परंतु मूढ़ ही पाषाण खंडेशु, जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं? पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों पर, मतलब पत्थरों के जो टुकड़े उन्हें ही रत्न संज्ञा विदेते, उन्हें ही रत्न कहते हैं, रत्न का नाम देते, विदेते मतलब नाम देना है, ठीक है, या उसे रत्न कहते हैं। तो रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, संज्ञा मतलब नाम, रत्न का नाम, विधेयते देते, मतलब ये जो प्रेशियस स्टोन इसे ही रत्न कहते। अब ये रत्न तो है, मगर हमें जीने के लिए क्या जरूरी है? ये प्रेशियस स्टोन यदि वो नहीं भी रहेगा तो भी हम जिएंगे, मगर हमें जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पानी, खाना और अच्छे विचार। यदि अच्छे विचार नहीं रहेंगे तो हम हमेशा झगड़ेंगे और झगड़ते झगड़ते मर ही जाएंगे। ठीक है, जो हमेशा झगड़ा करते हैं तो उनके लाइफ बहुत कम रहती है। तो इसलिए अच्छे विचार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 3 चीज़ों को यहाँ रत्न कहा है, न कि पत्थरों के टुकड़ों को। अब ये प्रेशियस स्टोन मतलब पत्थर का एक टुकड़ा है। तो अभी अन्वय, तो अन्वय का मतलब होता क्या है कि श्लोक का एक सरल वाक्य बनाना है। अन्वय कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक अलग सा वीडियो बनाया, मगर यहाँ हमने अन्वय दे दिया है जिससे आपको एग्जाम के लिए भी मदद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में अन्वय आता है। तो ये अन्वय है। अन्वय अभी क्या है? सरल वाक्य, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणी रत्नानि भवन्ति। अभी देखो ये ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमने मीनिंग के लिए लिए है, ये इस श्लोक में नहीं है। तो मीनिंग समझने के लिए आसान हो इसलिए हमने ये 2 शब्द और एक एवं ऐड किया है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी पर जल, अन्न, सुभाषित और ओके, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित 3 ही रत्न है। 3 एवं इस तरह से रत्न है। मूढ़ैः परंतु मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों पर, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। तो अन्वय है, तो अन्वय भी आपको ध्यान रखना है, समझ लेना है। ठीक है? उसके बाद जो है नेक्स्ट श्लोक, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सुते सा कामधुक्कामितमेव दोग्धि चिंतामणिश्च चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूते। इस तरह से श्लोक है। अभी हम अन्वय के साथ इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो अन्वय क्या है? कल्पद्रुमः, अभी अन्वय मतलब श्लोक का सरल वाक्य। ठीक है, क्योंकि श्लोक में क्या होता है, कर्ता क्रियापद कहीं भी आगे पीछे रहता है, तो उसे एक सरल वाक्य में दे दिया है। ठीक है, अभी देखो कल्पद्रुमः कल्पितम एव सुते। अभी आप देखोगे अन्वय और श्लोक में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, तो हम जबरदस्ती से अन्वय मतलब शब्दों को आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो श्लोक में है
यदि श्लोक में वो सही सीक्वेंस में कर्ता क्रियापद कर्म सही सही ढंग से है तो हम वैसे ही लिख देंगे, हम जानबूझकर आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। तो कल्पद्रुमः कल्पितमेव सुते, कल्पद्रुमः का मतलब होता है कल्पतरु, कल्पतरु नाम का पेड़, द्रुमः मतलब पेड़। तो कल्प मतलब कल्पतरु एक नाम का पेड़ है जो आजकल, जिसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वो है, मगर ग्रंथों में उसका नाम है। और उसका उसके पीछे एक कहानी है कि यदि आप या कोई भी उस पेड़ के नीचे जाकर जो भी इच्छा करेगा, जो भी कल्पना करेगा, वो उसके सामने हाजिर हो जाएगा। इसलिए उसे कल्पतरु कहते हैं, कल्पना पूरी करने वाला पेड़। तो श्लोक में क्या है कि कल्पद्रुमः कल्पितम एव सुते, सुते मतलब देता है, कल्पितम जो आप कल्पना करोगे उतना ही ये कल्पतरु देगा। सा कामधुक वह जो कामधुक है, कामधेनु नाम की गाय है, वो कामितमेव दोग्धी जितना आप इच्छा करोगे उतना ही दूध देगी। अब ये भी एक जो गाय है, आजकल ऐसी कोई गाय अभी तक तो किसी के पास नहीं है, मगर ग्रंथों में इसका जरूर उल्लेख मिलता है। तो वहाँ वो बताया कि आप जो जितना दूध चाहोगे उतना आपको मिलेगा। तो सा कामधुक, तो वो जो गाय है, कामितम जितना चाहो उतना दूध मिलेगा। चिंतामणि ही चिंतितमेव दत्ते, अभी चिंतामणि नाम का भी एक प्रेशियस स्टोन है, ठीक है, ठीक है, एक स्टोन है। तो वो भी क्या है, जितना आप चिंतित करोगे, चिंता करोगे, जितना आप चाहोगे, जितना आप सोचोगे, आपको उतना ही वो देगा, तथ्य मतलब देगा। परंतु सताम संग ही सकलम प्रसूते, परंतु जो सज्जनों का संग है, सज्जनों के साथ रहना, सकलम प्रसूते, सकलम मतलब संपूर्ण, पूरी चीज वो दे देता है, हर चीज आपको मिल जाती है। सज्जनों के साथ रहोगे तो आपको हर एक चीज मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, और उससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। इसलिए सज्जनों का संग, सज्जनों के साथ रहना सबसे अच्छा कहा गया है। इस तरह से श्लोक का मीनिंग है। उसके बाद तीसरा श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। तो अन्वय के साथ ही मीनिंग समझ लेते हैं। तो गच्छन् जाते हुए मतलब जो जा रही है ऐसा, पिपीलिक, पिपीलिक मतलब चीटी, ठीक है, जाने वाली जो चीटी मतलब जो चल रही है ऐसी चीटी, योजनानां शतानि अपि याति, सैकड़ों योजन तक। अब योजन का मतलब क्या होता है, ये योजन मतलब 1316 किलोमीटर, ऐसा उसका मतलब होता है। पुराने ज़माने की एक, जैसे आजकल हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कहते हैं, उस तरह से पुराने ज़माने में योजन कहते थे। तो ये एक योजन मतलब 13 या 16 किलोमीटर, कई-कई कुछ जगहों पर तो 8 किलोमीटर को भी एक योजन कहा गया है। मगर अभी हमें समझ में इतना समझना है कि 13 या 16 किलोमीटर, ठीक है? तो सैकड़ों योजन भी जाती है। कौन? वो चींटी। यदि वो चलने लगेगी तो सैकड़ों योजन तक जा सकती है, जाती है। परंतु अगच्छन वैनतेयः, मगर अगच्छन न जाते हुए, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, एक जगह पर खड़ा है, ऐसा वैनतेय, ऐसा गरुड़, एकम पदम अपि न गच्छति, वो एक पद भी, ठीक है, एक कदम भी न गच्छति, नहीं जाता है, नहीं जा सकता है। कोई भी हो, जो एक जगह पर बैठा है, वो कितना भी मन में सोचेगा कि मुझे गाँव जाना है, वो गाँव जाना है, कब गाँव पहुँचेगा? कभी भी नहीं। उसे चलना पड़ेगा। तो इस श्लोक का मैसेज क्या है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम कितने बड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, हमें चलना है, हाथ पैर हिलाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक है वो 4th नंबर का है, ठीक है। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोक, शोक का मतलब होता है गहरा दुख। तो शोक जो होता है, दुख होता है, खेद होता है। धैर्यम नाशयते, वो अपना धैर्य, धैर्य का नाश करता है। इसलिए कभी भी इंसान को शोक नहीं करना चाहिए, ज्यादा दुख में, गहरे दुख में डूबे नहीं रहना चाहिए। दुख तो हर किसी को होता है, मगर उसी में डूबे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, हमारा जो पेशेंस है वो नष्ट हो जाता है, कोई भी गलत कदम उठा सकता है। शोकः श्रुतम अपि नाशयते, जो दुख है, खेद है, श्रुतम, श्रुतम मतलब सुना हुआ, जो भी आपने सुना है वो भी आप भूल सकते हो, कोई भी। यदि ज़्यादा दुःख रहेगा तो अच्छी बातें भी भूल जाते हो। तो शोकः सर्वम नाशयते, जो शोक है, जो गहरा दुःख है, वो हर चीज़ का नाश करता है। इसलिए कहा गया है कि शोक समः रिपुः नास्ति न अस्ति, शोक के जैसा, दुःख के जैसा, मगर यहाँ कौन सा दुःख है? गहरा दुःख, उसके जैसा
कोई भी रिपुः मतलब शत्रु नहीं है। इसलिए कभी भी दुःख में डूबा नहीं रहना चाहिए। दुःख हर किसी को होता है, उसमें डूबे मत रहो। नेक्स्ट श्लोक जो है वो है 5th नंबर का। तो गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थितिः। तो 5th श्लोक का जो अन्वय है उसी के साथ उसका मीनिंग समझ लेते। दाना दान से गौरवम प्राप्यते, गौरव मतलब सम्मान अभिमान प्राप्त होता है। जितना दान करोगे उतना आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो दान दान करने से सम्मान प्राप्त होता है। वित्तस्य संचयात्तु न एव प्राप्यते, मतलब पैसों के संचय करने से, पैसों को संग्रहित करने से, इकट्ठा करने से कोई भी सम्मानित नहीं करेगा, इसलिए दान करना चाहिए। एग्जाम्पल वो दे रहे, जैसे पयोदानाम स्थिति उच्चे, पयोदानाम पयोद मतलब बादल, जिसमें पानी होता है, ऐसे बादल जब वो बरसते हैं और गरजते हैं, ठीक है, गरजने के बाद वो बरसते हैं, तो पयोदानाम स्थिति ही, जो बादलों की स्थिति हमेशा ऊंची रहते, बादल हमेशा ऊंचे रहते। तो कवि एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो बादल ऊंचे रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा देते हैं, और लेने वाला पयोधी नाम जो सागर है, समुद्र है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो स्थान है हमेशा नीचे रहता है। समुद्र नीचे रहता है और बादल हमेशा ऊपर रहते हैं। तो इससे वो क्या समझाना चाहते हैं कि देने वाला हमेशा ऊंचा है, उसका स्थान सबसे बड़ा है, और लेने वाले का स्थान सबसे नीचे है। तो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? जो देता है। यही मैसेज इन दो चीजों से वो समझाना चाहते हैं। इसलिए किसी से लेने की कोशिश मत करो। यदि आप किसी से कुछ लेते हो तो तुरंत रिटर्न होनी चाहिए, नहीं तो फिर लाचारी होती है और लोग के सामने नीचापन हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा देना चाहिए, न कि लेना चाहिए। श्लोक नंबर 6। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असद्भिः शपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन दोनों के बारे में बताया गया है कि सज्जन का इस दुनिया में कितना महत्व है, दुर्जन का कितना महत्व नहीं है। तो अन्वय के साथ मीनिंग समझ लेते हैं। सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम, सद्भि मतलब सज्जन, सज्जन लोग जब सहज, तू मतलब तो, सज्जन लोग जब, सज्जन तो ऐसा उसका मीनिंग होगा। सज्जन तो सहज सरलता से जब प्रोक्तम कहते हैं, तो शिला लिखितम अक्षरम, वो पत्थरों पर लिखी हुई लकीर रहती है। पत्थरों पर लिखे हुए जैसे अक्षर होते हैं, वो कभी मिटते नहीं, उस तरह से उनका वचन होता है। यो भाति यो भवती, उस तरह से होता है। असत भी शपथे न पी, और जो दुर्जन है, जो चोर है, वो कितना भी कसम खाए, फिर भी मतलब किस कसम खाकर कितना भी प्रोक्तम बोले, तो भी वो जले लिखितम अक्षरम ये वो बहुत ही, वो पानी में लिखे हुए अक्षर की तरह ही होता है। क्योंकि पानी पर जब लिखता है तो कितने मिनट तक रहता है, सेकंड भर भी नहीं रहता है। उस तरह से चोर लोग होते, मतलब वो कितना ही कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा बोलूंगा मैं चोरी नहीं करूंगा, चोर कितना भी कहेगा तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है, मीनिंगलेस उसका वो वाक्य होता है। मगर सज्जन जब कुछ कहता है तो उसके लिए कोई एक, उसका एक, उस वाक्य का एक वजन होता है, एक महत्व होता है। ऐसा इस श्लोक में समझाया गया है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। तो आने के साथ इसका मतलब समझ लेते कि तरव मतलब पेड़, फल उद्गमैः मतलब पेड़ों को जब फल आते हैं, नम्रहा भवन्ति तब पेड़ नम्र होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब पेड़ों को फल आते हैं तो उसकी जो शाखाएं वो झुक जाती है और वो फल नीचे नीचे झुके रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नम्र होते, पोलाइट होते हैं। घनाहा नवाम्बुभिः, नवाम्बुभिः मतलब घन मतलब बादल, नव अम्बुभि नए, न्यू नवीन, नवीन पानी से, अम्बु मतलब पानी। जब बादलों में जब पानी आता है, नया पानी, तब वो भूरि विलंबनः, तो बहुत वो नीचे लटके हुए दिखते हैं, मतलब बादल नीचे झुके हुए लगते हैं, ऐसा दिखाई देता है। भवंती मतलब होते। सत्पुरुषः सज्जन लोग, समृद्धि भी जब उनके पास बहुत सारी संपत्ति आती है, संपन्नता उन्हें प्राप्त होती, तब वो अनुद्धतः भवन्ति तब भी वो नम्र होते हैं। तो एक मैसेज देना चाहते हैं, इसी तरह से एष एव यही परोपकारी नाम स्वभाव होती, इसी तरह से परोपकारी जो लोग होते उनका इस तरह से नेचर होता है। स्वभाव मतलब नेचर होता है।
कैसा नेचर होता है? जैसे सत्पुरुष जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके पास पैसा है तो नम्र, पोलाइट रहते हैं और वो लोगों को मदद करते हैं। इसके अपोज़िट जो दुर्जन होता है, जब उसके पास पैसे आते हैं, तो ना किसी से बात करता है, ना किसी को सम्मानित करता है, हमेशा अपमान करता रहता है, अपमानित करते रहता है। तो यहाँ परोपकारियों के कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, तो कहते हैं कवि कहते हैं कि पेड़ भी परोपकारी है, क्योंकि जब उसके पास बहुत सारे फल आते हैं तो वो नीचे झुक जाता है, नम्र हो जाता है। जब बादल में पानी आता है तो वो भी नीचे झुक जाते हैं और उसी तरह सज्जन भी है। तो इस तरह से सज्जन लोग होते हैं, मतलब जैसे जो परोपकारी लोग होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। इस तरह से श्लोक में समझाया गया है। नेक्स्ट जो है श्लोक नंबर 8, काष्ठाद् अग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहनां नास्ति असाध्यं नराणां मार्गारब्धः सर्वयत्नः फलन्ति। तो इसमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, इस तरह का मैसेज दिया है। तो अन्वय के साथ इसका मतलब समझ लेते हैं। मध्यमानात्, मध्यमान का मतलब क्या होता है? मंथन से। ओके, और मंथन करना का मतलब क्या होता है? घिसना। मतलब जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, एक लकड़ी है और ये जो लकड़ी को और एक लकड़ी से वो घिस रहे हैं, नीचे है, तो उससे आग निकल रही है। ठीक है, ये आग निकल रही है, क्यों? क्योंकि वो लकड़ी को लकड़ी से घिसने की वजह से आग निकल रही है। तो क्या कहना चाहते हैं कवि? कि यदि आप यदि मध्यमानात् काष्ठात्, ओके, मंथन से, लकड़ी से भी अग्नि निर्माण होता है। अग्नि ही जायते, अग्नि निर्माण होता है, आग निर्माण होती है। अभी वो बहुत मेहनत का काम है, फिर भी यदि आप लकड़ी को लकड़ी से घिसोगे तो गर्म होने के बाद घिसते रहने से उससे अग्नि निकलती है। खन्यमाना भूमि, यदि निरंतर यदि खोदते रहोगे, खन्यमाना निरंतर बहुत समय तक खोदते रहोगे, तो भूमि ही, जो जमीन है वो भी तोयम ददाती, वो भी पानी आपको देगी, मतलब जमीन से पानी निकलेगा। सोत्साहनाम, जो उत्साहित लोग हैं, एक्साइटेड लोग हैं, ऐसे जो नरानाम लोग हैं, कृते किमपि, उनके लिए कुछ भी, किमपि मतलब कुछ भी, असाध्यम नास्ति, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमेशा मेहनत करोगे तो आपको आपका सक्सेस जरूर मिलेगा। मार्गे आरब्धहा, जो इंसान मार्ग में, मतलब जिसने रास्ता शुरू किया, रास्ते पर चलना शुरू किया, उसके लिए, मतलब सही रास्ता, उचित मार्ग पर जिसने चलना शुरू किया, उसे सर्वयत्नः, उसके जो हर तरह के जो प्रयत्न, हर तरह के जो प्रयास है, वो फलंती, वो सफल होते हैं, उसे वो फल देते हैं। प्रयत्न फल देते हैं, मगर कौन से प्रयत्न, कौन सा मेहनत? जो सही रास्ते पर चल पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मगर मेहनत भी कैसी होनी चाहिए? आपकी सही होनी चाहिए। 9 नंबर का श्लोक है कि वयम इह परितुष्टः वल्कलैस्त्वं दुकुलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। अन्वय के साथ इसका अर्थ समझ लेते हैं। अन्वय है यह, यहाँ, यहाँ मतलब हम जहाँ है वहाँ, वयम हम सब, वल्कलैः परितुष्टाः, मतलब सिंपल क्या है, एक सन्यासी ऐसा मानते हैं, एक सन्यासी एक राजा को कहता है कि हम यहाँ, मतलब इस जंगल में, इस वन में, वयम हम सब, वलकल ही, वलकल से संतुष्ट है, परितुष्टा मतलब संतुष्ट है, वलकल मतलब जो पेड़ की छाल से बनाए जाते वस्त्र है, उसे कहते हैं वलकल। ठीक है, तो हम वलकल से यहाँ संतुष्ट है, स्मः हम है, परंतु तो हम दुकुल ही, दुकुल मतलब रेशमी कपड़े, तब पुराने जमाने की बात है, तब रेशमी कपड़े पहनना बहुत मतलब रिच माना जाता था, बहुत अमीर आदमी है। तो तू जो है, तू रेशमी कपड़े पहनता है और उससे तू परितुष्ट संतुष्ट है। और यहाँ जो परितोष है, यहाँ जो संतोष, यहाँ जो सुख जो है, जो मुझे कपड़े पहनने से, जो वलकल पहनने से हो रहा है, और तुझे जो रेशमी कपड़े पहनने से हो रहा है, ऐसा जो यह जो परितोष है, यहाँ जो जो संतोष है, जो सुख है, समस्त वो एक जैसा है, उसमें कोई बदल नहीं। मुझे भी खुशी है जो मैंने पहना है, और तुझे भी खुशी तूने जो पहना है, तो यहाँ जो एक जैसा है। विशेष निर्विशेष अस्ति, यहाँ कोई खास है ही नहीं, मतलब इसमें, इस विशेष में कोई अंतर है ही नहीं, कोई भेद है ही नहीं, निर्विशेष मतलब कोई भेद ही नहीं है। जो सुख है उसमें कोई भेद है ही नहीं, कोई अंतर है ही नहीं, सुख तो एक जैसा है।
तो यहाँ वो जो सन्यासी वो समझाना चाहता है कि सह तु दरिद्रः भवति, वह तो दरिद्र होता है, वह मतलब वही व्यक्ति दरिद्र होता है, गरीब होता है। यस्य तृष्णा विशाल अस्ति, जिसकी जो चाहत है वो विशाल है, बहुत है, मतलब उसके पास कितना ही पैसा हो फिर भी उसे लगता है अरे और चाहिए और उसे कुछ भी चैन नहीं है। वो हमेशा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, होने के बाद भी हाँ, दौड़ते रह रहा है, मतलब खाने के लिए उसे टाइम नहीं है, मगर पैसा बहुत है। उसकी तृष्णा बहुत है, उसकी प्यास, लालसा, बहुत लालची है। तो वही गरीब है, जो बहुत लालची होता है, वो गरीब है। आप क्या पहनते हो, आपके पास कितना बड़ा घर है, कितना छोटा घर है, उससे आप गरीब और अमीर नहीं हो। आप कितने सुखी हो या सुखी नहीं हो, सुखी हो या नहीं हो, उससे पता चलता है कि आप गरीब हो या अमीर हो। तो वो सन्यासी जो है, जो हमने काल्पनिक बनाया समझने के लिए, वो कहता है परितुष्टे मनसी, खुश हुआ मन, संतुष्ट हुआ जो मन है, दरिद्र क अस्ति, ऐसे खुश हुए मन में, ऐसा खुश हुआ मन वाला कौन दरिद्र है? अर्थवान क अस्ति च, और कौन अमीर है? जब मन खुश रहता है, जब आदमी खुश रहता है, तब कौन गरीब और कौन अमीर, अर्थवान मतलब अमीर, कौन गरीब और कौन कौन अमीर, उसके लिए कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है। तो यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा है कि वो है कि आदमी को जो है, उसके बाद जो है उसी में उसे सुख मानना चाहिए, खुशी माननी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशम कुलस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपस क्षमा बलवतां, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य मतलब संपन्नता। जब कोई आदमी बहुत अमीर है तो उसका भूषण क्या है, उसका विभूषण मतलब उसका अलंकार क्या है, तो सुजनता। सुजनता मतलब उदारता, उदारता मतलब हर एक को मदद करना, बड़प्पन दिखाना, जिसका मन काफी बड़ा है, तो तभी उसका जो ऐश्वर्य, उसकी संपत्ति जो है वो सुशोभित रहती है, इसलिए उसे अलंकार कहा है। नहीं तो लोग कहते बहुत अहंकारी है, वो उसकी उसकी वो इतना अमीर हो गया और वो अहंकारी बन गया, तो लोग उसे कीमत नहीं देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब कोई अमीर है और उसके पास यदि नम्रता है, सरलता है, वो बड़ा बड़ा आदमी, बड़प्पन है उसके पास, तो वही उसका अलंकार है। शौर्य विभूषणम वाक संयम, शौर्य, कोई बहुत शूरशाली है, कोई बहुत शक्तिवान है, शौर्य उसके पास, और उसका अलंकार क्या है, वाक संयम, अपनी वाणी पर कंट्रोल, बोलने पर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो किसी के पास वो जो कोई शौर्यशाली है, बलवान जिसे हम कह सकते हैं, और फिर वो किसी से भी झगड़ रहा है, किसी को भी गाली दे रहा है, तो उससे उसकी कीमत चली जाती है। यदि आप या कोई भी व्यक्ति शौर्यवान है, मगर कंट्रोल है वाणी पर, बोलने में कंट्रोल है, तो वही उसका अलंकार है। लोग कहते हैं देखो इतनी सारा वो होने के बावजूद भी, इतना शूरवीर होने के बावजूद भी उसमें एक पास बोलने में एक नीतिमत्ता है, वो कभी भी अपनी ताकत दूसरों पर नहीं आजमाता है, तो उसकी स्तुति ही बनती रहती है, स्तुति ही लोग करते रहते हैं, इसलिए उसका वो अलंकार है। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः, उपशम मतलब सहनशीलता, धैर्य। यदि ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, तो हमारे पास धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, और पेशेंस नहीं है, तो हमारे पास ज्ञान होकर क्या फायदा है? तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, वही उसका अलंकार है। कुलस्य विभूषणम विनयः, कुल, हमारी जो फैमिली हो, उसका विभूषण क्या है, विनयः, नम्रता। मैं इस कुल का हूँ, मैं उस कुल का हूँ, मैं बड़े घर का हूँ, तो उससे ऐसा यदि बात करोगे तो उसका उसको कोई कीमत नहीं देगा। तो उसके पास विनय होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, वही उसका अलंकार है। वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्ययः, वित्त, वित्त मतलब पैसा। पैसों का अलंकार क्या है? यदि किसी के पास पैसा है और किसी को भी दे रहा है, चोर को भी पैसे दे रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वित्तस्य विभूषणम, पैसों का जो अलंकार है वो पात्रे व्ययः, योग्य व्यक्ति पर उसे खर्च करना, जरूरतमंद लोगों को देना, यही उसका अलंकार है। तपस्या विभूषणम अक्रोध, कोई बहुत सारी तपस्या की
और उसका गुस्सा अभी तक ठंडा ही नहीं हो रहा है, तुरंत उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसका अलंकार नहीं है। तो हम कहते हैं अरे कितना सारा तपस्वी तो सन्यासी है, मगर उसे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो क्या काम का? इसलिए तपस्या जो है, तो उसका जो अलंकार है वो अक्रोध है, गुस्सा न होना, शांत स्वभाव वाला। बलवताम विभूषणम क्षमा, जो बलवान है, शक्तिशाली है, उसका विभूषण क्या है? उसका अलंकार है क्षमा करना। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारी ताकत है और थोड़ी-सी गलती किसी ने की, उसे तुरंत मारना है, डाँटना है, तो ये बलवानों का काम नहीं है। यदि उसके पास क्षमा है, यदि वो दूसरों को माफ़ कर देता है, वही उसका अलंकार है। धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, कोई धार्मिक व्यक्ति है, तो उसका अलंकार क्या है? निर्व्याजता, उसके पास कपट नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए उसे, वही उसका अलंकार है। सर्व कारणमिदं, परंतु सर्व कारण, इन सभी का जो कारण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इदम, क्या है? शीलम, आचरणम, अच्छा आचरण। शील मतलब अच्छा आचरण, यही सबसे बड़ा भूषण है। यदि आचरण खराब हो जाता है तो दुनिया में कोई भी हमें कीमत नहीं देगा। इसलिए हमारा आचरण, हमारा जो बिहेवियर वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से चैप्टर है, तो आज हमने इस चैप्टर को समझ लिया है। अभी आगे उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है? संस्कृत भाषा एक पदेन उत्तराने लिखत. तो पृथिव्याम कति रत्नानि? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न. कति मतलब कितने? तो 3. जैसा क्वेश्चन वही आंसर. केशाम उद्गमैहि तरवः नम्रा भवन्ति. क्या आने से? उद्गमय मतलब क्या आने से? केशा मतलब किनके आने से पेड़ नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं नीचे? तो फलानाम, फलों के आने से. इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा. के समृद्धि भी अपि अनुदतः भवन्ति. कौन संपत्ति से भी नम्र होते हैं, संपत्ति के कारण भी नम्र रहते हैं? तो है सत्पुरुष, सज्जन लोग. परम भूषणम किम? सबसे बड़ा भूषण क्या है? सबसे बड़ा अलंकार क्या है? तो शीलम, अच्छा आचरण, यही सबसे बड़ा भूषण है, अलंकार है. पयोदाहा कैहि भूरि विलिम्बिनः जायन्ते. पयोदाहा, पयोदाह मतलब बादल, किससे झुक जाते हैं? तो नवाम्बुभिः, नए पानी से, नवीन पानी से. कह कल्पितमेव जनयति. कौन कल्पना से ही देता है? कल्पना करने से कौन देता है? तो कल्पद्रुम, कल्पतरु नाम का पेड़. कस्मिन् परितुष्टे दरिद्र धनिकयोः भेद नश्यति. मतलब किसके खुश होने पर, कौन सुखी रहने पर दरिद्र, गरीब और अमीर, ये जो भेद ये नष्ट हो जाता है? तो मनसी, जब मन खुश है, मन यदि हैप्पी है, तो गरीब और अमीर का कोई सवाल ही नहीं रहता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पूर्ण वाक्य न उत्तरत. तो गौरव कथम प्राप्यते? गौरव, सम्मान किससे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो दानाद गौरव प्राप्य, दान से गौरव प्राप्त होता है. परोपकारी नाम स्वभाव कीदृश होती? परोपकारियों का स्वभाव कैसे होता है? तो परोपकारी नाम स्वभाव अनुद्दत, अनुद्दत मतलब नम्र होता है. शोक किम किम नाशयति? शोक क्या क्या नष्ट करता है? शोक धैर्यम श्रुतम सर्वम च नाशयति, ये सब नष्ट कर देता है. दरिद्र कब हो? दरिद्र, गरीब कौन रहता है? कौन होता है दरिद्र? तो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा, जिसकी प्यास, जिसकी लालसा बहुत बड़ी है, वही गरीब है. कस्य किम विभूषणम? त्रीनि उदाहरणानि लिखत. किसका क्या विभूषण है? किसका कौन सा अलंकार है? 3 उदाहरण दीजिए. तो ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य विभूषणम वाक्संयमः, ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः. नेक्स्ट, कह सर्वम प्रसूते. क्या सब देता है? तो सताम संग, सज्जनों का संग सब कुछ देता है. कीदृशी भूमि तोयम ददाती? कैसी जमीन पानी देती है? तो खन्यमाना, खोदने से, निरंतर खोदते रहने से. तो ये प्रश्न निर्माण है. तो पाषाण खंडेशु सप्तमी बहुवचन, तो केशु. सद्भिः के लिए कई, सद्भि ये पुल्लिंग शब्द है, तृतीया बहुवचन, इसलिए कही आएगा. अब प्रश्न निर्माण के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाए, कैसे प्रश्न निर्माण करते, तो आप वो देख सकते हो. मध्यमानात पंचमी विभक्ति है, तो कस्मात पंचमी एक वचन. वैनतेह प्रथम विभक्ति एक वचन, तो कह. ऐश्वर्य से षष्ठी एक वचन है, तो कस्य. उत्साहवताम केशाम, षष्ठी बहुवचन, उत्साहवताम है, ठीक है, तो इसलिए केशाम, और पुल्लिंग शब्द है. धैर्यम किम, ठीक है. शोक क्या नष्ट करता है? तो जब भी क्या से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो किम हम लिखते हैं. कि में अव्यय भी है और सर्वनाम भी है, मगर यहाँ हम उसे अव्यय कहेंगे, ठीक है. संगति स्त्रीलिंग शब्द है, तो का आएगा, ठीक है. संगति ही स्त्रीलिंग, प्रथम विभक्ति एक वचन, तो का. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तर, जिस तरह से आपको पूछा गया है, निर्देश दिया गया है, उस तरह से आपको आंसर देने हैं. तो क्या है?
गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अस्मिन् पिपीलिक इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। तो कर्ता का क्रियापद क्या है? पिपीलिके जो कर्ता है उसका क्रियापद क्या है? तो याति। क्रियापद कैसे पहचानोगे? जो 5 लकारों में रहेगा वो क्रियापद है, ठीक है? और जो कर्ता को फॉलो कर रहा है वो भी क्रियापद है। नेक्स्ट, नास्ति शोकसमो रिपुः अस्मिन् वाक्ये मित्रम् इति पदस्य विलोम पद। विलोम मतलब अपोजिट। तो मित्र का अपोजिट क्या है? रिपुः, शत्रु, ठीक है? ये शत्रु। मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलन्ते अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम। तो कर्तृपद और कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में रहता है, ठीक है? कर्तरी प्रयोग में। तो हमें तो ज्यादातर कर्तरी प्रयोग की सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, जो प्रथम विभक्ति में रहेगा वो कर्ता। तो सर्वयत्ना फलन्ति, ठीक है? अभी मार्गारब्धा क्या है? ये तो उसका विशेषण है, ठीक है? तो ये तो नहीं आएगा। तो सर्वयत्ना। सतो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य विशेष्य पद। यहाँ आपको विशेष्य पद पूछा है, मतलब एक नाउन पूछा है। विशाला जो विशेषण है इसका आपको विशेष्य बताना है। तो क्या है विशेष्य? क्या है विशाला? तो तृष्णा। तृष्णा कैसी? बड़ी है, तो तृष्णा हुआ विशेष्य। भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति। अत्र विशेषण पदम की विशेषण क्या है? तो खन्यमाना, खोदते रहने वाली धरती। तो खोदती रहने वाली, तो खन्यमाना, तो ये हुआ विशेषण। स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनाम् अधः स्थितिः अस्मिन् वाक्ये मेघानाम् इति पदस्य पर्यायपदं किम। पर्यायपद ढूंढना है, तो पयोदानाम, ये उसका पयोदान मतलब बादल। तो मेघ, मेघ मेघ का मतलब भी बादल होता है, और पयोदानम का मतलब भी बादल। नेक्स्ट, स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां। विपरीतार्थक जो शब्द है उनका आपको समुचित मेलन करना है। यह हमने आंसर दिया है। अर्थवान मतलब अमीर, दरिद्र मतलब गरीब, उच्च ही मतलब ऊपर, अध मतलब नीचे, तृष्णा मतलब प्यास, परितोष मतलब संतोष, मतलब संतुष्ट, सज्जन मतलब सज्जन, दुर्जन मतलब दुर्जन, वल्कलही मतलब जो पेड़ों के छाल से बनाए जाते कपड़े, और दुकले मतलब रेशमी, ठीक है, रेशमी ड्रेस। शोक मतलब दुख, गहरा दुख। हर्ष मतलब खुश, खुशी, सुख। रिपु मतलब शत्रु, मित्र मतलब मित्र। नेक्स्ट श्लोक जो है, अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्वा लिखत। तो पर्याय पद अभी ढूंढना है, तीनों में से दो पर्याय पद ढूंढना है। तो तरु के लिए वृक्ष महिरुह है। तरु मतलब पेड़, और इन वृक्ष महिरुह का मतलब भी पेड़ ही होता है। पयोदो मतलब बादल, तो मेघ और वारिदह मतलब बादल। पयोदिही, तो उददिही जलदिही, ठीक है? तो उसका मतलब होता है समुद्र, या जहाँ तालाब को भी हम उददिही जलदि कह सकते हैं, ठीक है? ज्यादातर समुद्र उसका मतलब होता है। आपह, आप मतलब पानी, जलम वारी, ये भी पानी। भूमि मतलब जमीन, वसुंधरा पृथ्वी, ये भी पृथ्वी का ही मतलब है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। उसके बाद है अधोलिखितेषु सूक्ते शुद्धम अर्थम चुनुत। तो एक सेंटेंस दिया है, उसके लिए आपको उससे रिलेटेड एक सेंटेंस ढूंढना है। तो सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। तो सज्जनों द्वारा सहज कहा गया वह वाक्य भी पत्रों पर लिखी हुई लकीर की तरह होता है। तो सज्जनः यत् किंचित सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम यो भवति। तो ये उसका आंसर है, क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलंती। ओके, तो सही रास्ते पर चले हुए लोगों का जो प्रयत्न है वो सफल होता है, सक्सेस होता है। तो उसके लिए कौन सा आंसर चाहिए? तहा एव चेष्टा फलदायिका भवन्ति। मतलब वही क्रिया, चेष्टा मतलब क्रिया, फलदायक होते हैं जो उचित मार्गे और सही रास्ते पर, और उसमें एक उद्देश्य होता है, वही प्रारभ्यते। उचित मार्गे सोद्देश्यम प्रारभ्यन्ते, ठीक है? इस तरह से। उसके बाद जो है अगच्छन वैनत्यो अपि पदमेकम न गच्छन्ति। तो बिना मतलब बिना हलचल करने वाला जो वैनते गरुड़ है, वो एक पद भी नहीं जाता है। तो उसका मतलब क्या है? तीव्रगामी अपि गरुड़ यदि न चलती, मतलब तेजी से उड़ने वाला जो गरुड़ यदि वो एक पद भी नहीं चलता है, तरी एकम पदम अपि न सरति, एक पद भी आगे, एक कदम भी आगे नहीं चल सकता है। तो इस तरह से सही आंसर यहाँ दिए है। उसके बाद जो है अस्मिन् पाठे विविध भावयुक्ता श्लोका सन्ति अधोलिखितानां भावानां समक्षम तेन भावेन संबद्धां पंक्तिम लिखत। तो एक आपको चैप्टर से उससे रिलेटेड एक सेंटेंस लिखना है, जो हमने यहाँ दिया है उत्साह। उत्साह, तो उसके लिए चैप्टर से हमने सेंटेंस निकाला, सोत्साहनां नराणां कृते किमपि असाध्यं नास्ति, ठीक है? संतोष, तो यह परितोष सम अस्ति। संतोष के लिए क्या है? यहाँ परितोष का मतलब भी संतोष होता है। तो हमने उससे रिलेटेड भावनाम समक्षम तेन भावेन संबद्ध, उस भाव से, उस शब्द की मीनिंग से संबंध रिलेटेड हमें
सेंटेंस ढूंढना है तो हमने लिखा यहाँ क्षमा तो बलवताम विभूषणम क्षमा भवति सत्संगति ही सताम संग ही सकलम प्रसूते परोपकारः अनुद्यत परोपकारिणाम स्वभाव ठीक है परोपकार तो परोपकारिणाम इस तरह से शीलम शीलम परम भूषणम तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अभी इनकी मीनिंग हमने यहाँ बतानी क्योंकि ये चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है समुचित पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है तो अनुदतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम तो इसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना है तभी हम इसके आंसर कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर की सेंटेंस है सोत्सानाम नराणाम नास्ति असाध्यम नास्ति शोक समूह रिपुः स्थिति रुच्य ही पयोदानाम अध स्थिति पयोधीनाम ये अन्वय से लिया गया है वयम यह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं दुकुलैः तो आप आगे वाला भी शब्द लिख सकते हो ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं कि इतना ही लिखोगे तो सद्भी लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ फिलिंग द ब्लैंक से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है अन्वय पूरा करना है ठीक है तरवः फलोद्गमैः नम्रा भवन्ति नवां भुवि घना भूरि विलंबिना भवन्ति सत्पुरुषा समृद्धिभिः अनुदताः भवन्ति परोपकारिणाम एष एव स्वभावो भवति तो इस तरह से अन्वय हुआ ठीक है। और अन्वय जो होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है आप देखोगे आपने नोटिस किया होगा कि ये जो श्लोक है तरवह का तो जो हमने श्लोक के नीचे जो अन्वय दिया है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है तो थोड़ा बहुत अंतर हुआ तो चलेगा मगर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए यदि मीनिंग सही है तो अन्वय भी सही है ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ये चैप्टर समझ लिया है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद।